हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज अपना जो टॉपिक है वो है परागकण का अंकुरण। पिछले वीडियो में अपन ने बात की थी पोलन पिस्टल इंटरेक्शन, जिसमें जो परागकण हैं यदि वो कंपेटिबल होते हैं तो उन्हें एक्सेप्ट किया जाता है, और यदि परागकण इनकम्पेटिबल होते हैं तो उन्हें वहाँ स्टिग्मा पर रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो जो परागकण एक्सेप्ट होते हैं वो आगे पोलन पिस्टल इंटरेक्शन की जो नेक्स्ट स्टेप्स हैं, यानी कि जो अगली जो चरण हैं उनको पूरा करते हैं, और जो रिजेक्ट हैं वो इन चरणों को पूरा नहीं कर पाते। तो जो एक्सेप्ट होने के बाद पहली प्रोसेस कंप्लीट होती है वो होती है परागकण का अंकुरण। तो परागकण का अंकुरण बेसिकली क्या है कि यहाँ ये जो स्टिग्मा है, मोस्टली जो फ्लावर्स हैं उनकी जो स्टिग्मा है वो रोमिल होती है इस प्रकार से, यानी कि उनके ऊपर आप यहाँ माइक्रोस्कोपिक स्टडी करेंगे तो छोटे छोटे म्यूसिलेजिनस हेयर्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, जो कि म्यूसिलेज से प्रचुर मात्रा में भरे होते हैं। और दूसरी जो वर्तिकाग्र की जो मोस्टली जो सतह है वो नम रहती है, यानी कि यहाँ पर जल की उपस्थिति यहाँ पर देखने को मिलती है। तो बेसिकली होता क्या है कि जो परागकण है, जो कि अपन ने पीछे पढ़ा है, कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर देखने को मिलती है अपने को। ये बाहर एक्साइन, अंदर की तरफ इंटाइन, और अंदर 2 कोशिकीय अथवा 3 कोशिकीय। हमने देखा था कि मोस्टली प्लांट्स में 2 सेल्ड जो मेल गेमेटोफाइट है, यानी कि नर युग्मकोद्भिद है, उसके रूप में परागकण रिलीज़ किए जाते हैं। लेकिन कुछ प्लांट्स में 3 सेल्ड कंडीशन भी देखने को मिलती है मेल गेमेटोफाइट की। तो यदि 2 सेल्ड कंडीशन होती है तो यहाँ जो 2 सेल्स होती हैं, एक होती है कायिक कोशिका यानी कि वेजिटेटिव सेल, एक होती है जनरेटिव सेल यानी कि जननिक कोशिका, एक कायिक कोशिका और एक जननिक कोशिका। तो जो जननिक कोशिका है वो डिवाइड करती है और डिवाइड करके 2 सेल्स फॉर्म करती है इस प्रकार से। तो टोटल मिला करके 3 सेल्ड कंडीशन यहाँ भी आ जाती है। तो बेसिकली सबसे पहले क्या होता है कि वर्तिकाग्र की जो सतह है वहाँ पर पोलन पिस्टल इंटरेक्शन के फलस्वरूप एक्सेप्ट होने वाले या कंपेटिबल जो पोलन्स हैं वो वाटर एब्जॉर्ब करते हैं। फलस्वरूप उनके जीवद्रव्य के आयतन में वृद्धि होती है, जिसकी वजह से अंदर से बाहर की तरफ इंटाइन जो है वो एक्साइन पर प्रेशर एक्सर्ट करती है, यानी कि इंटाइन एक्साइन पर क्या लगाती है, प्रेशर लगाती है। फलस्वरूप हमने पीछे पढ़ा था कि परागकण की जो एक्साइन है वो स्पोरोपोलिन के डिपोजिशन के फलस्वरूप यहाँ फॉर्म होती है, लेकिन कुछ जगह डिपोजिशन कम होने की वजह से भित्ति काफ़ी पतली या कमज़ोर होती है, और उन जगहों को हमने नाम दिया था जर्मपोर। क्या नाम दिया था? जर्मपोर। उन जर्मपोर वाली जगह से एक्साइन टूट जाती है। क्या हो जाती है? टूट जाती है। एक्साइन टूटने की वजह से इंटाइन एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के रूप में, यानी कि एक नली के समान संरचना के रूप में बाहर निकल आती है। अब ये जो बाहर निकलने वाली नली के समान संरचना है यही कहलाती है पोलन ट्यूब, यानी कि पराग नलिका। पराग नलिका जैसे ही बाहर निकलती है ये जो प्रोसेस है वो कहलाती है जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन। इसको अपन प्रैक्टिकली भी, हालांकि अपने सिलेबस में भी है प्रैक्टिकल, उसके बारे में भी अपन बात कर लेते हैं। हम एक स्लाइड लेते हैं और किसी भी प्लांट के कुछ फ्लावर लेकर के उनको इस तरह से टैप करके यहाँ पर कुछ परागकण वगैरह डाल लेते हैं, यानी कि गिर जाएंगे। परागकण गिर जाएंगे तो उसके बाद में इसके ऊपर डाला जाता है 10% शुगर सॉल्यूशन। क्या डाला जाता है? 10% शर्करा का विलयन, और लगभग 5 से 10 मिनट तक इसको यूँ ही रखा जाता है। फिर इसको डिसेक्टिव माइक्रोस्कोप
डिसेक्टिव माइक्रोस्कोप या जो अपना कंपाउंड या संयुक्त सूक्ष्मदर्शी होता है उसके लो पावर वाले लेंस में जब अपन देखते हैं तो अपने को क्लियरली पराग नलिका देखने को मिल सकती है। तो परागकण के अंकुरण की जो प्रोसेस है उसको यदि अपन डायग्रामेटिकली समझना चाहें तो कुछ इस प्रकार से अपन देख सकते हैं कि जैसे ये पोलन है, या परागकण जिसे हम कह सकते हैं, बाहर एक्साइन है, अंदर एंटाइन है, ये वीसी है और ये जीसी यानी कि जननिक कोशिका है। अब यहाँ आप देखेंगे कि ये परागकण वर्तिकाग्र तक पहुँच गए। पोलन पिस्टल इंटरेक्शन के फलस्वरूप इसे कंपेटिबल मानते हुए एक्सेप्ट कर लिया गया। तो यहाँ एक क्लियर कट पोलन ग्रेन की फीमेल गैमेटोफाइट की स्ट्रक्चर के रूप में अपने को यहाँ देखने को मिल रहा है। तो यहाँ जैसे ही ये वाटर एब्जॉर्ब करता है और जर्मिनेट होने लगता है, उसी समय जो जनरेटिव सेल है, यहाँ लिख सकते हैं अपन, जनरेटिव सेल क्या कर जाती है, डिवाइड कर जाती है और ये दो सेल का निर्माण करती है जो नर केंद्रक या नर युग्मकों के रूप में क्या करेंगे, कार्य करेंगे। तो यहाँ ये हो गई आपकी एक्साइन, ये अंदर की तरफ डार्क ग्रीन स्ट्रक्चर एंटाइन, ये वीसी और ये जो दो हैं आपकी ये जीसी। अब क्या होगा, ये वाटर एब्जॉर्ब करेगा। वाटर एब्जॉर्ब करेगा तो ऑब्वियसली बात है इसके जो आपका जीवद्रव्य है इसके आयतन में वृद्धि होगी। अब इसके आयतन में यदि वृद्धि होगी तो यहाँ हम देखेंगे कि इंटाइन जो है एक्साइन पर, इस प्रकार से इंटाइन जो है एक्साइन पर बाहर की ओर प्रेशर लगाती है। अब प्रेशर लगाएगी तो ऑब्वियसली बात है कि बाहर एक्साइन कुछ स्थानों से तो काफ़ी मोटी दिखाई दे रही है, ये देखो आप यहाँ तक, लेकिन इस स्थान की यदि अपन बात करें, इस स्थान की यदि अपन बात करें या इस स्थान की अगर अपन बात करें तो यहाँ एक्साइन काफ़ी पतली है और इस स्ट्रक्चर को हमने नाम दिया था जर्म पोर या जिसे हम कह सकते हैं जनन छिद्र। यहाँ लिख देता हूँ मैं जर्म पोर। तो बेसिकली क्या होता है कि जर्म पोर वाले पार्ट से एक्साइन टूटती है लाइक दिस, ये जैसे एक्साइन है, यहाँ एक्साइन जो है मैं लिख सकता हूँ रप्चर्ड, यानी कि एक्साइन फट गई है या टूट गई है जिसे हम कह सकते हैं। और ये जो डार्क कलर की इंटाइन है, यहाँ आप देख सकते हैं, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के रूप में बाहर निकल आती है, जहाँ सबसे पहले दोनों जो जीसी हैं, जनरेटिव सेल्स हैं जो आगे मेल गैमिट के रूप में काम करेंगी, सबसे पहले वो एंटर करते हैं, जिसके पीछे पीछे कुछ मात्रा में जीवद्रव्य एंटर कर जाता है। और जैसे ही पर्याप्त मात्रा में जीवद्रव्य एंटर कर जाता है तो पीछे अपन ने एक पढ़ा था कैलोज, जहाँ चारों लघु बीजाणु चतुष्क में आपस में जिस पदार्थ के द्वारा जुड़े रहते हैं उसका यहाँ पीछे की तरफ कुछ मात्रा में डिपोजिशन हो जाता है, जिसके फलस्वरूप एक डार्ट नुमा संरचना या एक प्लग लाइक स्ट्रक्चर निर्मित कर दी जाती है और इसे ही कहा जाता है कैलोज प्लग। ये इसलिए बनाया जाता है कि पराग नलिका जब घूमते हुए आगे वृद्धि करे, यानी कि ये जो कैलोज प्लग है ये आगे जा कर के जब वृद्धि करे, यानी कि जैसे ही ये दोनों नर केंद्रक अंदर एंटर कर गए या जीसी एंटर कर गई, आप इन्हें जीसी लिख दीजिए या मेल गैमिट्स भी अपन लिख सकते हैं क्योंकि आगे यही नर युग्मकों के रूप में काम करेंगी। ये एंटर करते हैं, कुछ मात्रा में जीवद्रव्य एंटर करता है, उसके तुरंत बाद कैलोज नामक पदार्थ का जमाव होता है और कैलोज प्लग का फॉर्मेशन कर दिया जाता है, तो इनको वापस रिवर्स मूव करने से रोकता है। वीसी कुछ इस प्रकार से यहाँ देखने को मिलती है और वेजिटेटिव जो न्यूक्लियस है आफ्टर सम टाइम डीजनरेट, यानी कि अपहाशित कर दिया जाता है, किसका, न्यूक्लियस ऑफ वीसी। तो इस प्रकार से यहाँ हमने देखा कि ये जो परागकण है उसमें एक ही पराग नलिका निकलती है। तो इससे ऐसे जो परागकण हैं उनको कहा जाता है एक
नलिकीय परागकण, जिन्हें आप लिख सकते हो मोनोसाइफोनस पोलन्स या पोलन ग्रेन्स। लेकिन कुछ पौधों में ये देखा गया है कि जब जल अवशोषित करने के बाद एग्जाइन फटती है तो वो एक जगह से न फट करके जहाँ जहाँ जर्मपोर होते हैं या जितने ज़्यादा जर्मपोर होते हैं उतनी ही ज़्यादा मात्रा में वो फटती है, और फटने के फलस्वरूप उतनी ही जगह से इंटाइन जो है वो पोलन ट्यूब, जैसे कि अपन यहाँ भी लिख सकते हैं, ये क्या है आपकी पराग नलिका यानी कि पोलन ट्यूब। तो यहाँ पोलन ट्यूब का नंबर एक ही है, एक ही पराग नलिका निकली इसलिए एक नलिकीय परागकण। लेकिन कुछ प्लांट जैसे कि मालवेसी जो फैमिली है उसके जो प्लांट्स मेंबर हैं उनमें देखने को मिला है कि मोर देन वन पोलन ट्यूब कम आउट आफ्टर जर्मिनेशन, यानी कि परागकण के जर्मिनेशन के बाद एक से ज़्यादा पराग नलिकाएँ बाहर निकलती हैं। लेकिन यहाँ एक शर्त है, शर्त ये है कि जिस पराग नलिका में दोनों मेल गेमिट एंटर कर जाते हैं और कैलोज प्लग फॉर्म कर दिया जाता है वही पोलन ट्यूब आगे वृद्धि दर्शाती है, बाकी पोलन ट्यूब में आगे ग्रोथ नहीं होती। तो चूंकि यहाँ पर मोर देन वन यानी कि एक से ज़्यादा पोलन ट्यूब बनती हैं, इसलिए ऐसे परागकणों को कहा जाता है बहु नलिकीय परागकण, यानी कि आप इन्हें याद रख सकते हैं पॉलीसाइफोनस पोलन ग्रेन्स या पोलन्स। एग्जाम्पल आपको मैंने बता दिया है, मालवेसी कुल के जो पादप सदस्य हैं उनमें ये देखने को मिलता है। तो ये था परागकण का अंकुरण। वर्तिकाग्र पर पहुंचने के बाद पोलन पिस्टल इंटरेक्शन के फलस्वरूप जो परागकण कंपेटिबल मानते हुए एक्सेप्ट किए जाते हैं वो जल की उपस्थिति में जल को ग्रहण करते हैं, जीवद्रव्य के आकार में आयतन में वृद्धि होती है, फलस्वरूप इंटाइन एक्साइन पर प्रेशर एक्सर्ट करती है बाहर की तरफ, जिसके कारण जो एक्साइन है जिन स्थानों से पतली होती है जहाँ डिपोजिशन कम होता है जिन्हें हम जर्म पोर कहते हैं, लाइक दिस, ये वहाँ से ये टूटती है, टूटने पे इंटाइन नली के रूप में बाहर निकलती है जिसे पोलन ट्यूब कहते हैं। और इसके निकलने के साथ ही एक घटना जो घटित होती है वो ये है कि सबसे पहले इसमें जीसी एंटर करती है या मेल गेमिट्स एंटर करते हैं, जिसके फलस्वरूप कुछ मात्रा में या पर्याप्त मात्रा में जीवद्रव्य एंटर कर जाता है, जिसे आगे रिवर्स होने से रोकने के लिए कैलोज प्लग का निर्माण किया जाता है। चूँकि यहाँ एक ही बनती है इसलिए मोनोसाइफोनस, और जिन प्लांट्स में एक से ज़्यादा पोलन ट्यूब जर्मिनेशन पे देखी जाती हैं उन्हें पॉलीसाइफोनस पोलन ग्रेन्स कहा जाता है। मालवेसी कुल के जो पादप सदस्य हैं उनमें ये देखने को मिलती है। तो ये था परागकण का अंकुरण। अब ये पराग नलिका आगे वृद्धि करते हुए बीजांड तक किस प्रकार पहुँचती है उसके बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, और अपना जो टॉपिक होगा वो होगा पराग नलिका का मार्ग। तो इसे आप अच्छी तरह देखें। कोई क्वेरी हो आपकी तो वो कमेंट बॉक्स में डालें। थैंक यू।